हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। भारत की एक मौलिक विशेषता इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान विज्ञान की परंपरा और जीवन मूल्यों की शाश्वत सार्वभौमिकता रही है, जिसे आज सॉफ्ट पावर के रूप में परिभाषित किया जाता है। पेरा। इसी शक्ति के बल पर भारत कभी विश्व गुरु पद पर विभूषित रहा और एक राष्ट्र के रूप में काल के अनगिनत थपेड़ों को खाते हुए भी अपनी संस्कृति अंतरधारा के साथ जीवंत एवं प्रवाहमान रहा तथा समय समय पर अपने कालजयी ज्ञान विज्ञान के विस्फोट के साथ विश्व को प्रकाश देता रहा और आज पुनः भारत की इसी भूमिका की ओर तीव्रता से अग्रसर है। पेरा। वस्तुतः भारत अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के रूप में तब से सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर रहा है, जब यह शब्द आविष्कृत भी नहीं हुआ था। स्टॉप। हालांकि बीते कुछ समय से एक रणनीति की तरह इसका व्यवस्थित प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बल पर देश की विदेश नीति भारत को विश्व पटल पर अहम भूमिका में प्रतिष्ठित कर रही है। पेरा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक जोसेफ नये ने सॉफ्ट पावर शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। स्टॉप। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के तमाम छोटे बड़े युद्धों से राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रूर सैन्य शक्ति की निष्प्रभाविता सिद्ध होती रही। स्टॉप। अमेरिका का वियतनाम में तथा सोवियत संघ का अफगानिस्तान में किया गया अतिक्रमण इस विफलता के बड़े उदाहरण थे। पेरा। दोनों उस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली देश थे, लेकिन दोनों उनसे बहुत कमज़ोर देशों को हराने में अक्षम रहे। स्टॉप। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महाशक्ति के रूप में उभरना प्रारंभ हुआ, तो वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक जोसेफ नये अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में इस अवधारणा के साथ सामने आए कि उनका देश सॉफ्ट पावर के साथ नई विश्व व्यवस्था में प्रभावी रहेगा। पेरा। पुस्तक में शक्ति की 3 आयाम चिन्हित थे: सैन्य बल द्वारा शासन, आर्थिक प्रोत्साहन देकर प्रभावित करना और अंत में राष्ट्र की संस्कृति एवं मूल्यों का अमूर्त प्रभाव। स्टॉप। परंपरागत रूप में सैन्य और आर्थिक शक्तियों को विश्व में राजनीति का प्रमुख कारक माना जाता रहा है। स्टॉप। जिसमें सैन्य बल प्रयोग से लेकर आर्थिक प्रतिबंध आदि का उपयोग किया जाता है। पेरा। हार्ड पावर की इस आक्रामक प्रकृति के विपरीत जोसेफ नये ने शीत युद्ध के बाद के विश्व में सॉफ्ट पावर की अवधारणा पर बल दिया, जिसके वे 3 स्तंभ मानते रहे: राजनीतिक मूल्य, संस्कृति और विदेश नीति। स्टॉप। इसमें प्रतिपक्ष के दीर्घकालिक हितों एवं वरीयताओं पर ध्यान की बात कही गई। स्टॉप। मालूम हो कि आज़ादी के दौर में गांधी जी के अहिंसक असहयोग के प्रयोग को स्वतंत्रता संग्राम में सॉफ्ट पावर का उदाहरण माना जाता है। पेरा। दूसरा, 1960 के दशक में हिप्पी आंदोलन का दौर, जब पश्चिम के लोग योग, ध्यान, भारतीय शास्त्रीय संगीत और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हुए। स्टॉप। दोनों में तात्कालिक सरकारों की कोई अधिक भूमिका नहीं थी। स्टॉप।
यह बात दूसरी है कि आज सभी सरकारें अपने देशों से सॉफ्ट पावर का प्रसार करने की सुविधा प्रदान कर रही है। स्टॉप जिसमें कला, संस्कृति, संगीत, दर्शन, साहित्य, खेल और व्यंजन आदि शामिल है और भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ सॉफ्ट पावर का जखीरा रहा है। पेरा वास्तव में विश्व का हर समझदार देश सॉफ्ट पावर के प्रति सजग है। स्टॉप सॉफ्ट पावर का अर्थ है बिना किसी संघर्ष या शक्ति प्रयोग के किसी के व्यवहार में परिवर्तन करना। स्टॉप चीन की बेल्ट एंड रोड पहल इसी का एक उदाहरण है, जिसमें विकास के नाम पर छोटे देशों को चीन पर निर्भर बनाना है, ताकि वे चीन की नीतियों का समर्थन करें। पेरा भारत की सांस्कृतिक गतिविधियां, अध्यात्म तथा योग जैसी अमूर्त चीज़ें इसके बेहतरतम उदाहरण है। स्टॉप वास्तव में एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए आवश्यकता स्मार्ट पावर की रहती है, जिसमें सॉफ्ट और हार्ड पावर का सम्यक प्रयोग किया जाता हो। स्टॉप आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल में कौटिल्य और कामंदक जैसे विचारकों ने राज्य के मामलों में सफलता के लिए सॉफ्ट पावर के प्रयोग की बात कही थी और मौर्य काल इस स्मार्ट पावर के साथ भारतीय इतिहास में शासन का एक अभूतपूर्व उदाहरण रहा। पेरा भारत में सांस्कृतिक समृद्धता एवं इसकी ज्ञान विज्ञान परंपरा का दीर्घकालीन समृद्ध इतिहास रहा है, जो विश्व भर के बुद्धिजीवियों एवं जिज्ञासुओं को भारत के प्रति आकर्षित करता रहा है। स्टॉप आश्चर्य नहीं कि इंडोलॉजी के रूप में पूरे विश्व में इसका अध्ययन किया जाता है। विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इस विषय पर गहन शोध अनुसंधान चल रहा है। स्टॉप।